पीटीआई पर पाबंदी के लिए करारदाद पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा। करारदाद रुकन पंजाब असम्बली राना मोहम्मद फयाज ने जमा कराई। मतन में कहा गया है कि इंतशारी टोला जो सियासी जमात का दावा करता है उस पर पाबंदी लगाई जाए। 24 नवंबर के जिम्मेदारों को कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए। बलूचिस्तान असम्बली ने पीटीआई पर पाबंदी की करारदाद मंजूर कर ली। कहा गया कि पीटीआई सियासी इंतशारी टोले की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। करारदाद पर अपोजिशन जमातों का ऐवान से वॉकआउट। शेर अफजल मरवत ने धरना संजानी न ले जाने की जिम्मेदारी बानी पीटीआई पर डाल दी। कहा बैरिस्टर गौहर ने बानी पीटीआई को संजानी पर धरना देने की हुकूमती पेशकश से आगाह किया, मगर बानी पीटीआई संजानी में धरने पर राजी नहीं हुए। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में कहा कि इब्तदाई फैसला यही था कि डी चौक ही जाना है। अली अमीन गंडापुर तो 26 नंबर चुंगी से भी आगे नहीं जाना चाहते थे, वो परेशान थे, डी चौक नहीं जाना चाहते थे। अली अमीन गंडापुर 2 बार बुशरा बीबी की गाड़ी में भी गए, मगर उनकी बुशरा बीबी से तकरार का मुझे इल्म नहीं। शेर अफजल मरवत ने कहा कि कायदीन के कंटेनर की बिजली काटी गई। चौबीस नवंबर को पीटीआई एहतजाज के दौरान गिरफ्तार मुल्ज़मान की अदालत पेशी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में मुकदमात की समाअत 8 घंटों से जारी। रावलपिंडी अटक और चकवाल से गिरफ्तार 1150 मुल्ज़मान को अदालत में पेश किया गया। गिरफ्तार मुल्ज़मान में से बेशतर मुल्ज़मान का जिस्मानी रिमांड पुलिस ने हासिल कर लिया। कम उम्र, बीमार, ज़ईफ़ और माजूर अफराद डिस्चार्ज। एहतजाज की नाकामी के बाद पीटीआई के मरकजी रहनुमाओं के इस्तीफे सामने आने लगे। पार्टी सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने अपना इस्तीफा बानी पीटीआई को भिजवा दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने उनके इस्तीफे की तस्दीक कर दी। साहबजादा हामिद रजा ने पीटीआई की सियासी कमेटी और कोर कमेटी दोनों से इस्तीफा दे दिया। वफाकी काबीना की अक्सरियत ने खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की हिमायत कर दी। हतमी फैसला सियासी इत्तेहादियों और स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेकर किया जाएगा। काबीना इजलास को गवर्नर राज के मामले पर वजारत कानून और अटॉर्नी जनरल ने ब्रीफिंग दी। नैब का बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी को गिरफ्तार करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक गिरफ्तारी के लिए नैब रावलपिंडी की टीम को खैबर पख्तूनख्वा भिजवा दिया गया। बुशरा बीबी को 190 बिलियन पाउंड केस में वारंट गिरफ्तारी जारी होने पर गिरफ्तार किया जाएगा। शेयर बाजार 1 लाख पार। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तारीखी ऊंचाई पर। 100 इंडेक्स तारीख में पहली बार 1 लाख की हद के पार पहुंच गया। 1,82,000 पर बंद हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौम को मुबारकबाद। मिसाक़ मईशत की पेशकश भी दोहरा दी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का हंगामी इजलास। वज़ीर कानून आफ्ताब आलम का इस्लामाबाद सानहे के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा में 3 रोज़ा सोग का ऐलान। कहा हमारे पुरअमन एहतजाज पर बर्बरियत और जुल्म किया गया। सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव और कारकुनों पर सीधे फायर किए गए। पीटीआई की जानिब से सैकड़ों हलाकतों की कहानी अपनी पसपाई छुपाने की कोशिश है। ये लोग डिसइंफॉर्मेशन के चैंपियन हैं। इन्होंने जलियांवाला बाग का सीन बनाया हुआ है। ये लोग कभी अपने लोगों को रुलाते हैं, कभी हंसाते हैं। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा सोशल मीडिया पर इन लोगों ने पूरे ब्लू एरिया को लाल स्याही फेंक कर सुर्ख किया हुआ है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने सहाफ़ी मतीउल्लाह जान को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। प्रोसिक्यूटर राजा नवीद की मतीउल्लाह जान के 30 रोज़ के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा। कहा मतीउल्लाह जान से आइस बरामद करनी है। प्रोसिक्यूटर के जुमले पर अदालत में कह लग गए। अदालत ने मतीउल्लाह जान को फैमिली से मुलाकात की इजाज़त दे दी। वज़ीर आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं मतीउल्लाह जान के खिलाफ FIR रिवायती और जाली है। कोशिश करूँगा मतीउल्लाह जान के मामले का मेरिट पर फैसला हो और इंसाफ मिले। गवर्नर सिंध की मुत्तहिदा अरब अमारात के 53वें कौमी दिन की मुनासिबत से तकरीब में शिरकत। पुरतपाक इस्तकबाल। गवर्नर सिंध ने सफ़ीर को गुलदस्ता पेश किया। नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया गया।
कहा कि पाक मुत्तहदा अरब अमारात दो तरफा ताल्लुकात वक्त के साथ साथ मजीद मुस्तहकम हो रहे हैं। नियाम से तलवार निकाल कर वज़ीर आला सिंध के साथ केक भी काटा। बोले पाकिस्तान की कौम मुत्तहदा अरब अमारात से जज्बाती लगाव रखती है। पेशावर के इलाके खजाना बख्शू पुल के करीब फायरिंग, 2 अफराद हलाक। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवारों को रुकने का इशारा किया, ना रुकने पर फायरिंग की जिससे दोनों मारे गए। एक शख्स की शनाख्त निहार अली के नाम से हुई है। VPN रजिस्ट्रेशन करवाने की 30 नवंबर की डेडलाइन में तौसी का इम्कान। PTI ने वजारत दाखिला से तारीख बढ़ाने की दरख्वास्त कर दी। ज़राए PTI के मुताबिक VPNs की रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ाने का इख्तियार वजारत दाखिला का है। डेडलाइन करीब आने का बायस यौमिया 200 से ज़्यादा VPNs की रजिस्ट्रेशन की जा रही है। PTI ने VPN रजिस्ट्रेशन पर स्टेक होल्डर से मुशावरत की, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन का तरीक़ाकार आसान बनाने और तारीख बढ़ाने की दरख्वास्त की। PTI ने 1 दिसंबर से गैर रजिस्टर्ड VPNs की बंदिश का ऐलान कर रखा है। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस से आंसू गैस स्टॉक से मुतालिक तफसीलात तलब। सेंट्रल पुलिस ऑफिस का तमाम DIGs और दीगर यूनिट्स के सरबराहान को खत में कहा गया है कि आंसू गैस के स्टॉक और गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान इसके इस्तेमाल की तफसीलात दी जाएँ। खबरें आई हैं कि इस्लामाबाद में मुजाहिरीन ने मुबैना तौर पर पुलिस के पास मौजूद आंसू गैस शेल का इस्तेमाल किया। AIG लॉजिस्टिक्स के दफ्तर में एक टीम तफसीलात के हुसूल के लिए तैनात की जाए। महकमा पुलिस के गैर सियासी रहने से मुतालिक 21 नवंबर को खत लिखा गया था। भारत में मुसलमान मुखालिफ इंतहा पसंदी जारी। उत्तर प्रदेश की शाही मस्जिद संभल के बाद अब राजस्थान में अजमेर शरीफ दरगाह को शिव मंदिर करार देने की दरख्वास्त अदालत में समाअत के लिए मंजूर। 20 दिसंबर को समाअत होगी। हिंदू सेना की जानिब से दायर की गई दरख्वास्त में दावा किया गया है कि अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन की दरगाह मंदिर के खंडरात पर बनाई गई है। ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र बच्चों पर सोशल मीडिया की पाबंदी का बिल ऐवान नुमाइंदगान में मंजूर। बिल हतमी मंजूरी के लिए रवां हफ्ते सेनेट भेजा जाएगा। पाबंदी का इतलाक टिकटॉक, फेसबुक, स्नैपचैट और एक्स समेत सोशल मीडिया के दीगर प्लेटफॉर्म्स पर होगा। कम उम्र बच्चों को प्लेटफॉर्म पर आने से रोकने के लिए 1 साल के अंदर सिक्योरिटी निज़ाम कायम होगा। पाबंदी पर अमल न करने की सूरत में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को $3 करोड़ 30 लाख तक जुर्माना हो सकता है। कराची के बिजनेसमैन कामरान को भी दिल का रिश्ता ऐप पर हस्पानवी दुल्हन मिल गई। पाकिस्तानी दुल्हे की तलाश में नतालिया दिल का रिश्ता ऐप पर आई। चंद दिनों में कामरान से राब्ता हुआ। दोनों ने एक दूसरे को जाना और फिर जल्द ही नतालिया कामरान के घर दुल्हन बनकर आ गई। इसराइली फौज के जंगबंदी मुआहदे के बावजूद लबनान पर हमले, मजीद 78 लबनानी शहरी शहीद और 266 जख्मी हो गए। लबनान में शहदा की तादाद 4000 के करीब पहुँच गई। इसराइली फौज ने जनूबी लबनान में रात के औकात में कर्फ्यू नाफिज कर दिया। पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को सीरीज के फैसला कुन वनडे में 99 रन से शिकस्त देकर सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। ग्रीन शर्ट्स ने कामरान गुलाम की सेंचुरी की बदौलत 6 विकेट पर 303 रन बनाए। मेजबान टीम 204 रन बनाकर आउट हो गई। मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया गया। चैंपियंस ट्रॉफी के सिलसिले में ICC की बोर्ड मीटिंग आज होगी। यहाँ इजलास से कबल चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का ICC ऑफिशियल से राब्ता। ज़रा के मुताबिक चेयरमैन PCB ने पाकिस्तान के वाज़े मौक़िफ़ से ICC को आगाह कर दिया।